समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अर्जुन विश्वकर्मा ने। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन इस समय पहुंच चुके हैं लखनऊ में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष और उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, चाहे वो दलितों के साथ हो, पिछड़ों के साथ हो, माताओं बहनों के साथ हो और बच्चियों के साथ हो। कोई भी अभी इस समय सुरक्षित नहीं है। आप एनसीआरबी का डाटा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पिछले 4.5 सालों में महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चियों के साथ बलात्कार और दलितों के साथ अन्याय और अत्याचार बढ़ा है। तो इस समय उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, तो वहाँ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि अगर आपने अन्याय के खिलाफ और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की तो आप फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। और मुकदमे किस तरह की, अभी आपने देखा कि जिला पंचायत के चुनाव में समाजवादी कार्यकर्ताओं के ऊपर एनएसए जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और जो कोरोना काल में समाजवादी लोग जो लगातार जो लोग पैदल चल के आ रहे थे उनकी मदद कर रहे थे, उनको खाना पहुंचा रहे थे, उनको पानी दे रहे थे, किसी भी जो भी मदद थी, अगर उत्तर प्रदेश की सड़कों पे कोई दिखा तो समाजवादी लोग दिखे, उन्होंने उनकी मदद की। उन पे भी पुलिस ने फर्जी मुकदमा दर्ज किया कि 144 का वायलेशन, उन्होंने कोरोना काल में धाराएं दर्ज की। आज उत्तर प्रदेश में चाहे वो 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पे रखने की नौकरी की बात रही हो, चाहे 50 साल जबर रिटायरमेंट की बात रही हो, चाहे वो बढ़ते महंगाई की बात रही हो, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उस पर विरोध करना हो, चाहे नीट और जी के परीक्षा में जो नौजवानों को कोरोना काल में ढकेले जा रहा है उसको लेकर के आंदोलन करना हो, अगर उत्तर प्रदेश में आज कोई भी पक्ष में पार्टी अगर आंदोलन कर रही है तो ये समाजवादी पार्टी का नौजवान और समाजवादी पार्टी का आंदोलन कर रही है। उन पे भी फर्जी मुकदमा दर्ज करके आज आप उत्तर प्रदेश के थानों का सर्वे करा लीजिए तो सबसे ज्यादा मुकदमे आपको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर दर्ज मुकदमे मिल जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, हमारे नौजवानों को, समाजवादी पार्टी से जुड़े नौजवानों को कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो सारे फर्जी मुकदमे नौजवानों से हटाए जाएंगे। और जो अधिकारी जिन्होंने फर्जी मुकदमे दर्ज किए, चाहे मुसलमानों पे हो, चाहे दलितों पे, चाहे नौजवानों पे हो, जिन्होंने दर्ज किया है, चाहे माननीय आजम साहब को आप देखिए कि उन्होंने विश्वविद्यालय बनाने की उनको सजा मिल रही है, उन पे किताब चोरी का मुकदमा है, उन पे कलम चोरी का मुकदमा है, ऐसे झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन दोषी अधिकारियों को भी दंडित किया जाएगा और वहाँ आवाज बुलंद करनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि अगर आपने अन्याय के खिलाफ और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की तो आप फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। और मुकदमे किस तरह की, अभी आपने देखा कि जिला पंचायत के चुनाव में समाजवादी कार्यकर्ताओं के ऊपर एनएसए जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और जो कोरोना काल में समाजवादी लोग जो लगातार जो लोग पैदल चल के आ रहे थे उनकी मदद कर रहे थे, उनको खाना पहुंचा रहे थे, उनको पानी दे रहे थे, किसी भी जो भी मदद थी, अगर उत्तर प्रदेश की सड़कों पे कोई दिखा तो समाजवादी लोग दिखे, उन्होंने उनकी मदद की। उन पे भी पुलिस ने फर्जी मुकदमा दर्ज किया कि 144 का वायलेशन, उन्होंने कोरोना काल में धाराएं दर्ज की। आज उत्तर प्रदेश में चाहे वो 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पे रखने की नौकरी की बात रही हो, चाहे 50 साल जबर रिटायरमेंट की बात रही हो, चाहे वो बढ़ते महंगाई की बात रही हो, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उस पर विरोध करना हो, चाहे नीट और जी के परीक्षा में जो नौजवानों को कोरोना काल में ढकेले जा रहा है उसको लेकर के आंदोलन करना हो, अगर उत्तर प्रदेश में आज कोई भी पक्ष में पार्टी अगर आंदोलन कर रही है तो ये समाजवादी पार्टी का नौजवान और समाजवादी पार्टी का आंदोलन कर रही है। उन पे भी फर्जी मुकदमा दर्ज करके आज आप उत्तर प्रदेश के थानों का सर्वे करा लीजिए तो सबसे ज्यादा मुकदमे आपको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर दर्ज मुकदमे मिल जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, हमारे नौजवानों को, समाजवादी पार्टी से जुड़े नौजवानों को कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो सारे फर्जी मुकदमे नौजवानों से हटाए जाएंगे। और जो अधिकारी जिन्होंने फर्जी मुकदमे दर्ज किए, चाहे मुसलमानों पे हो, चाहे दलितों पे, चाहे नौजवानों पे हो, जिन्होंने दर्ज किया है, चाहे माननीय आजम साहब को आप देखिए कि उन्होंने विश्वविद्यालय बनाने की उनको सजा मिल रही है, उन पे किताब चोरी का मुकदमा है, उन पे कलम चोरी का मुकदमा है, ऐसे झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन दोषी अधिकारियों को भी दंडित किया जाएगा और